हेलो जी, राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और ये है हमारे यहाँ की सुबह। सुबह के हो रहे 6:30, धूप भी निकल आई है, यानी सूरज निकल आया है। और विनीत जी जा रहे हैं, इनकी बुकिंग आ गई है। इनकी बुकिंग आएंगी तो इतनी लगातार आएंगी कि फुर्सत नहीं मिलती। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो और पूरा दिन लगे रहो, और नहीं आएंगी तो 5-6 दिन बैठे रहो खाली। और अभी वैसे भी तबीयत ख़राब है, अब इनके कंटिन्यू काम आ रहे हैं तो मैं और परेशान हो रही हूँ। गाड़ी में पता है तनु बैठा है तनु वहाँ नुक्कड़ पे जाके उतरेगा, पथवारी पे, और तब तक नहीं उतरेगा जब तक 1-2 कॉइन नहीं ले लेगा। आजा तनु, तनु आओ। हाय नहीं बोली? हाय। कैसे हो? अच्छा कुक्कू। कुक्कू को भी दिए हैं? कितने दिए हैं दिखाओ, कितने पैसे हैं ये? अच्छे। नहीं, कितने रुपए हैं ये बताओ। एक। दिखाओ, 1 है 2 है? 2 है। बताओ कितने हैं ये बताओ। एक अच्छा, 1 कॉइन है। 1 4 5 6 है। एक 7 है 8 9 2। अच्छा चीज़। चीज़ अभी दीदी के साथ लेके आना। और फिर मैं आ गई थी प्लॉट में थोड़ी देर बाद, भैंस के नीचे झाड़ने, क्योंकि रात को यहाँ बांधी थी विनीत जी ने। वहाँ अगर रात को बांधते, वैसे वहीं बंध रही थी 1-2 दिन से, पर अभी यहाँ बांधी थी कल रात। क्योंकि उन्हें सुबह धार निकालनी होती ना, तो सुबह बहुत सारा गोबर हो जाता है इकट्ठा करने के लिए, तो वो लेके बाद में तू तब भी उठा देगी, मैं वो दूध निकाल के सानी करके चला जाऊँगा। तो और बाकी का सारा काम अब मैं करूँगी, सारा साफ़ सफाई, गोबर डालना, ये सब। और तनु तो आप जानती हैं, जहाँ मैं और विनीत जी होते हैं वहाँ साथ रहता है। तो अभी मैं यहाँ प्लॉट में हूँ तो वो तब तक यहाँ पे खेलता, नाचता, कूदता रहेगा। ये मुझसे ज़िद कर रहा था कि कुकू को जगा दो, मैं चीज़ लेके आऊँगा। कुकू अभी उठी नहीं है, ये उठ गया है। मैंने ये घर वाला डस्टबिन यहाँ पे यूज़ कर लिया है गोबर के लिए। एक्चुअली क्या है ना कि अगर गोबर के हाथ हो जाए ना तो कोई दूसरा काम कर नहीं सकते, तो इससे उठा कर डाल दो तो कोई और काम कर लो। और यहाँ आज मैं धो रही हूँ कपड़े। काफ़ी कपड़े इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि एक तो तबीयत ख़राब थी तो मैं धो ही नहीं पा रही थी। तो ये मेरा लास्ट टर्न है, मैंने 2 बार पानी में निकाल दी, दूसरी बार है सॉरी ये। और मैंने आज 2 बार मशीन चलाई, क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे। और मैं सबको ड्रायर लगा के यहाँ टटर पे डाल देती हूँ। हमारा टटर एकदम नीट एंड क्लीन रहता है, क्योंकि मम्मी या विनीत जी कोई ना कोई छत पे सोता है ना, तो मैं कमरा साफ़ करने आती हूँ ना, तो टटर पे भी झाड़ू मार जाती हूँ और कपड़ा मार जाती हूँ। तो इसी वजह से, तो क्योंकि मैं ना छोटे छोटे कपड़े नीचे ही सुखाती हूँ, मेरे पास इतनी पिन नहीं है। थी बच्चों ने पता नहीं क्या खेल खेल के पता नहीं कहाँ खो दी कपड़ों में लगाने वाली, तो मैं छोटे छोटे कपड़े तो टट्टर पे डाल देती हूँ, बड़े बड़े कपड़े वहाँ डाल देती हूँ। और कुछ पिन हैं, उन्हें एक दूसरे पे मैनेज करके कपड़ों को और पिन लगा देती हूँ। तो मैं ज़्यादातर विनीत जी के कपड़ों पे पिन लगाती हूँ, और या फिर बच्चों के आने जाने वाले कपड़े उन पे लगाती हूँ। तो ये मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं, छोटे छोटे मैं टट्टर पे डाल दूँगी। और पता है, मैं जब कपड़े डाल के कुछ देर बाद गई थी ना, हाँ ज़्यादा देर नहीं हुई होगी, 15-20 मिनट हुई होंगी, तभी बारिश आना शुरू होगी। बारिश भी नहीं आई, बूंदाबांदी होने लगी बस के। और ड्रायर वाले कपड़े वैसे भी थे, थोड़े बहुत सूख चुके थे, तो फिर मुझे भाग के आना पड़ा। मेरा ये लास्ट काम था, मैंने कहा चलो, ये मतलब खाना बनाना रह गया था, मैंने कहा चलो कब ये वाला काम फ्री हो गया। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ हवा चल रही है और बादल भी आ रहे थे। फिर मुझे रोटी बनाने से भागना पड़ा। फिर मैं ना जो थोड़े बहुत सूख गए थे हल्के हल्के, वो तो नीचे ले गई, और बाकी के सारे मैं फिर अंदर कमरे में डाल गई थी। ये मैं भी नीचे के कपड़ों पर लगा रही हूँ। ये कुक्कू के ना वो जो फोड़े फुंसी निकल आई है ना, तो ये यहाँ पे मैं पूछ रही थी, मैंने कहा कितने निकल रहे हैं तेरे, तो वो मुझे काउंट करके बता रही थी। तो मुझे ना ये डॉक्टर से जहाँ से दवा लेके आई थी ना, तो ये बैंडेज आती है फोड़े फुंसी वाली, जिसमें होल होल होते हैं सारे में।
तो उन्होंने बोला था ये लगा दो तो ज़्यादा मतलब गंदगी वगैरह नहीं लगेगी और जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो मैंने ये लगा दी इसके, और डिटॉल से साफ़ करके तब लगाई। पता नहीं क्यों ये चली नहीं, या तो फिर गांठ पे हैं इस वजह से, या फिर कैसे। तो मतलब छूट गई, सुबह से शाम तक सारी छूट गई। हाँ, तनु देख रहा था कि क्या कर रही है, और कुकू को मतलब ये फर्स्ट टाइम लगवा रही थी ना, तो इसे डर लग रहा था कि है ना कहीं मेरे लगे ना। उन्होंने एक जो दवा दी है ना सू में उस दिन जो मैं बता रही थी, वो काफ़ी अच्छी दवा है, पर ये लगाती नहीं है क्योंकि वो लगती है। हाँ यार, लगती तो है, मैंने भी लगाई है। और मैं आज थोड़ा बेटर फील कर रही थी। पर ये है कि पता नहीं क्यों चेहरे पे ही मतलब इतना भारी भारी सा थकान बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे। और मम्मी को भी आज एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, वो भी आज मतलब ये है कि उन्हें तो आज बिल्कुल ही वो मतलब बिस्तर में ही पड़ी रही हैं। मैंने कहा थोड़ा बहुत घूमोगी तो आराम मिलेगा तुम्हें, पर वो घूमती नहीं है, पता नहीं क्यों। खाना खाएंगी फिर लेट जाएंगी। और फिर ये मैं कर रही थी सानी। ये देखो, ये है ना विनीत जी, मतलब जो खर होती है ना, एक आती है, अगर आप किसान होंगे तो आप जानते हो एक डबल हिरन की खर आती है, पर वो ना काफ़ी महंगी हो गई है। पता नहीं क्यों विनीत जी बोल रहे थे एक साथ उस पर 200-300 रुपये बढ़ा दिए। तो ये ना जो हम लोग सरसों का तेल निकलवाते हैं ना, तो उसकी जो खर निकलती है, तो विनीत जी वो लेके आए थे। तो ये कुछ अजीब सी है, पता नहीं क्यों है, तो मतलब फ्रेश एकदम, पर है ना कुछ ऐसे मिट्टी जैसी हो रही थी बाद में। और मैं ये कर रही हूँ सानी। मैं इसके लिए अभी सिलाई वाली घर में छोड़ आई थी, उनको काम मतलब उन्होंने कॉलर लगाना सीखा था आज, तो वो घर पे मतलब अपना ट्राई कर रही है। मैं यहाँ सानी कर रही हूँ। पहले मम्मी है ना कभी कभी दलिया ठंडा कर देती थी, दलिया ठंडा कर देती थी, और मैं वहाँ से भैंस खोल देती थी तो यहाँ पे बांध देती थी, पर अब वो कुछ नहीं करती ऐसा। और ये है कि ना अब देखो, काम तो भाई घर के हैं तो हम ही को करने पड़ेंगे, किसी की सपोर्ट लेने से क्या फ़ायदा। मेरे एक प्यारे से व्यूअर हैं, वो हमेशा बने रहते हैं मेरी वीडियो पे। वो बोल रहे थे वो कि आप किसी की हेल्प ले लिया करो, पर हेल्प कब तक लें भाई। मेरा तो ये वीकनेस पर 2 साल से कंटिन्यू है ही, और हमारा काम तो भाई रेगुलर है, तो हमें ही को करना पड़ेगा और हम ही को मैनेज करना पड़ेगा जैसे भी है। ये है चारा। मैं पहले सानी करती हूँ। कुछ लोग होते हैं दोनों एक साथ डाल लेते हैं, पर बड़ी वाली भैंस को जो सानी करती हूँ ना, उसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाता है मुझसे। अभी ज़्यादा अच्छे हाथ चलते नहीं, विनीत जी कर लेते हैं, तो मैं काफ़ी देर में सानी कर पाती हूँ। कम से कम मुझे भैंस और छोटी वाली भैंस की सानी करने में 20 मिनट तो लग जाते हैं, यही मिलाने में। बस भूस डालो, चारा डालो, और फिर मतलब उसको मिलाओ आपस में। फिर मैं आई थी यहाँ पे दोनों को खोलने। इनको खोलना बहुत टेढ़ी खीर है, छोटी वाली को। बड़ी तो अब आसानी से खुल जाती है, पर ये ना बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ये देखो, इसे बस भागने की पड़ती है, कभी इधर भाग जाएगी कभी उधर, और मुझे कभी कभी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये जनाब पता है कर रहे कि अब मेरी मम्मी जा रही है तो मैं कब जाऊँगा, क्योंकि पता नहीं यहाँ से माता को मुझे दूध पीने को मिल जाए। ये देखना, ये भी बहुत तेज़ी से भागेगा। ये देखो, ये देखो, पूरा खानदान एक सा है भैंस का, यानी हमारा नहीं है। और ये पता है हम जो चारा लेके आते हैं ना, तो उसमें हमने बाजरा भी डाला था, तो बाजरा की बाल हो गई हैं, तो हम वो नहीं खिलाते भैंस को। मम्मी मना करती हैं, गर्म होता है, पता नहीं क्या, मतलब मुंह सा छिल जाता है। अगर खाली बाजरा डालो तो अच्छा है, बाल खिलाओ तो खुजली सी हो जाती है। तो ये हम यहाँ डाल देते हैं। तो ये दोनों गिलहरी बड़े अच्छे से खा रही थी। ये देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कितनी हेल्प करते हैं मेरे। तनु देखो कुकू को बर्तन दे रहा है, और कुकू लगा रही है, और मैं ही शूट कर रही थी। क्योंकि मैंने इनको देखा लगाते हुए, तो मैं आ गई अंदर से उठ के। अभी खाना मैंने बनाया नहीं था, क्योंकि बना के रख लिया था, मतलब सब्ज़ी वब्ज़ी के बर्तन साफ़ कर दिए थे, और तोरई बनाई थी मैंने, और आटा गूँथा हुआ रखा है। विनीत जी आ जाएंगे तो फिर मैं खाना बना दूँगी। आने में ही मैंने फ़ोन किया था।
मेरे हाथ में ना चूड़ियाँ ज़्यादा नहीं चलती, बहुत जल्दी टूट जाती हैं। मैं ज़्यादातर ऐसे कंगन पहनती हूँ, पर ये विनी जी लेके आए थे और मैं आपके गई थी तो मुझे जो आप भी फ्रेंड जानते हो उसकी मम्मी ने मतलब श्रृंगार का सामान मनसा था, उन्होंने दी थी एक रेड कलर की, वो अभी रखी उस दिन आपको ड्रेसिंग टेबल में दिखाई थी। और आज मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, पर मेरे फेस से बिल्कुल भी थकान नहीं जा रही, आप देख सकते हैं। मतलब एकदम ऐसा रहता है पूरे दिन फेस यानी कितनी थकी हुई हूँ। और वैसे भी यार मैं थक ही जाती हूँ सच्ची में क्योंकि विधि जी नहीं होते ना तो मुझे भी इतना लोड आ जाता है काम का कि मेरे पैर पैर क्या बोलूँ, पूरा शरीर इतना थक जाता है। शाम को खाना बनाने तक का मन नहीं करता। अब ये करता है कि कोई काश रोटियां बना दे, बाकी मैं सब देख लूँगी धीरे धीरे पर भाई बच्चों वाला घर है और साथ में बुजुर्ग भी हैं तो बनाना तो पड़ता है। और हमारा काम ही है भाई काम करना, हर गृहिणी का काम यही है कि वो घर संभाले और घर के सारे काम करे। और बच्चे अभी जाग रहे हैं, विनीत जी गए हैं दोनों तरफ ताला लगाने, प्लॉट में और घेर में भी। सब लोग बोलते हैं आप रेस्ट किया करो, रेस्ट किया करो। विनीत जी होते हैं तो रेस्ट मिल जाता है थोड़ा सा, और विनीत जी नहीं होते तब तो बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि मेरा काम 12 साढ़े 12 से पहले ख़त्म होता नहीं है। फिर मैं आप लोगों को रिप्लाई देती हूँ प्लॉट में जाके, यहाँ तो आता ही नहीं है नेटवर्क। छत पे देखूँगी पहले तो ढूंढूंगी कहाँ नेटवर्क आ रहे हैं फिर थोड़ी सी अब जैसे कि अभी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो मैं रात को बस क्लिप को ऐड करके रख देती हूँ, बस थोड़ी बहुत वॉइस वगैरह डालनी होती है तो कभी तो डाल देती हूँ, कभी नहीं डाल पाती, तो वो भी दिन में ही कर रही हूँ जब दोपहर को टाइम मिलता है आप लोगों को रिप्लाई देने के बाद। फिर विनीत जी होते हैं तो वो तो खेत पे जाके डाल लाते हैं जल्दी से। पर यहाँ पे ना मतलब यहाँ पे हमारे आसपास के घर बने हुए, यहाँ पे तो आप मतलब कम से कम 1-2 घंटे बैठो तब जाके वीडियो अपलोड होती है। बहुत ज़्यादा मतलब बेकार नेटवर्क है। सब बोल रहे सिम चेंज करो, मुझे समझ में नहीं आता है। अगर मैंने बाई चांस सिम चेंज भी कर ली, दूसरा नंबर ले लिया, उसकी भी नहीं आई। और ज़्यादा मैंने देखा है हमारे घर में तो बिल्कुल भी किसी के नेटवर्क नहीं आते, क्योंकि चारों तरफ से बंद है, एक भी विंडो नहीं है बाहर की साइड हमारे घर में से। आपने देखा होगा मैंने हाउस टूर जब कराया था। और हाँ मैं बस एक काम ज़रूर करवाऊँगी विनीत जी से। वैसे मैं काफ़ी दिन से बोल रही हूँ कि छुट्टी कर लो या कैसे भी, पर मेरी आइज़ टेस्ट करा दो भाई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे सर में दर्द जो है मेरी आंखों से, क्योंकि मेरे ये वाला जो एरिया है ना यहाँ पे यहाँ से ऐसे गोल गोल सर में दर्द होता है ऐसे करके। और सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही जब भी मैं सो के उठूँगी तभी से लेके रात तक को, तो मुझे यही लगता है कि शायद मेरी आइज़ ज़्यादा वीक हो गई हैं, क्योंकि मुझे आँखों में ही ज़्यादा थकान लगती है। और आजकल मैं आपको कुछ ज़्यादा दिखा भी नहीं पा रही, घर के ही काम कर रही हूँ बस। और मतलब ना कुछ बना पा रही हूँ ना कुछ इधर उधर जा पा रही, पर कोशिश करती हूँ कुछ दिखाने की, पर जितना हो रहा है मुझसे मैं उतना दिखा रही हूँ तो अभी ऐसे ही मैनेज करो कुछ दिन आप, और तो जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ बस, मेरा यही है। और मैं आपको थोड़ा कुछ नया दिखाऊं। और जो मेरी बालों वाला जो वीडियो गया था ना हेयर ऑयलिंग वाला, उस पर काफ़ी कमेंट आए थे कि आप अपने हेयर रूटीन दिखाओ और मतलब आप कैसे केयर करते हो। भाई केयर वेयर मैं कुछ नहीं करती, गांव में रहने वाली हूँ, सीधा साधा बस वही सरसों का तेल डालती हूँ, कभी कभी एलोवेरा मिला के ग्राइंड करके उसे बालों में मसाज कर लेती हूँ, और कुछ नहीं है। और पतंजलि अभी मेरा शैम्पू चल रहा है तो कभी हो सकेगा तो मैं अपने बालों की केयर कैसे करती हूँ पूरा दिखा दूँगी, और मसाज से लेके और वॉश तक पूरा। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक मत भूला करो याद करना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।